कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.3 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बेटा सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप इस प्रश्नावली को ध्यान पूर्वक समझें। इसमें आपके 6 अंकित भाग वाले सवाल है, तो परीक्षा में यहाँ से आपके सवाल बन सकता है, तो आप इसे ध्यान से समझें। बहुत ही आसान से सवाल है। आकृति को आपको ध्यान से समझना है। यदि आकृति समझ में आ गई तो पूरा सवाल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे सवाल है प्रश्नावली में। तो देखो पहला सवाल है, आपको ये आकृति दे रखी है और इसमें ये वाला भाग 6 अंकित दे रखा है। आपको इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्या लिखा है आकृति में, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर पी क्यू, ये पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू तो है 24 सेंटीमीटर और पी आर ये 7 सेंटीमीटर और ये ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है। अब देखो बेटा इसमें ये ओ वृत्त का केंद्र है और हमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो ये केंद्र है ना, तो ये जो निकल रहा है ये क्या है, व्यास है ना। और व्यास क्या करता है, वर्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये भी अर्धवर्त है और ये पूरा ये भी क्या है, अर्धवर्त है। अर्धवर्त है। हमें ज्ञात करना है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करें, पहले तो ज्ञात करेंगे इस पूरे अर्धवर्त का क्षेत्रफल और उसमें से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये वाला भाग हटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। अब देखो ये जो त्रिभुज है ये अर्धवर्त पर बन रहा है। देखो अर्धवर्त पर जो कोण बढ़ता है ना वो हमेशा होता है 90 डिग्री का। मतलब यहाँ जो कोण है वो कितने डिग्री का है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अर्धवर्त पर बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये अर्धवर्ती है और अर्धवर्त पर ही बन रहा है कोण, तो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। तो देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, भाग का क्षेत्रफल। तो बेटा देखो इसके लिए सूत्र बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, क्या कैसे बनेगा बताओ। पहले तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, पहले तो क्या आएगा बताओ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कौन सा है, समकोण है ना। क्या लिखेंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज क्या नाम है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है। बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यही है। अब देखो ध्यान लगाओ इसमें, ये वाला व्यास है ना, व्यास हमें नहीं दिया हुआ है। जबकि अगर हमें अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या चाहिए, त्रिज्या। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास नहीं है हमारे पास, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, व्यास। अब व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज में देखो ये तो दे रखी है 24 और ये दे रखी है 7, 2 भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो बताओ कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पहले व्यास ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर से। ठीक है। बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये कर्ण ही है और कर्ण क्या है, व्यास। कर्ण क्या है, तो यहां लिख देता हूं मैं व्यास का स्क्वायर। लंब इसे ले लो कितना है, 24 का स्क्वायर। आधार ये ले लो कितना है, 7 का स्क्वायर। डी लिख लेता हूं मैं, डी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 7 7 डी स्क्वायर बराबर, बताओ ये हो गया आपके 625। स्क्वायर हट गया तो काय में गया, अंडर रूट में। बताओ 625 का वर्गमूल कितना होता है। ये छोटी छोटी चीजें तो बहुत बार आ रहा है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह हम निकालने बैठेंगे तो काफी समय वेस्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ये तो याद रखो आप। ठीक है। तो बताओ बेटा व्यास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। व्यास की क्या होती है, आधी। तो बताओ r बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये रहने दो। ठीक है। अब चलो वहां पे, चलो आ गया व्यास है ना। तो बस ये हमें त्रिज्या निकालने के लिए किया है। अब 1/2 का तो 1/2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 25/2 इंटू 25/2।
स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। -1/2 इंटू आधार 7, ऊंचाई 24, हमेशा आधार ऊंचाई 90 डिग्री पे होगा, है ना, ये नहीं लेना बिल्कुल भी आपको। तो क्या आएगा 7 इंटू 24, आ गया समझ में। देखो ये 2 से कट गया कितनी बार 11, अब थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा, दोनों गुणा कर लो। 25 को 25 से 725 बटे में देखो 2 दूनी 4, 7 चौक 28, माइनस ये देखो कितनी बार कट गया 12 बार, 12 स्तंभ 84, आ गया लघु। हाँ हाँ ये 11 भी गुणा होगा, है ना, 625 इंटू 11, ठीक है ना, डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 625 किसे गुणा होगा 11 से, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 छिकी 66 और 2 68, तो यहाँ आ गया कितना 68 75। आगे समझ में थोड़े सावधानी रखना है। मान लो बटे में कितना है 1, क्या ले सकते हैं लस है, बताओ लस है कितना आएगा 28, 28 का भाग 28 में 1 को इससे 6875 माइनस 1 का भाग 28 में 28, 28 को किससे गुणा 84 से, यहाँ गुणा करो 84 इंटू 28, 8 चौक 32, आटा बाटी 64 3 67, 8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना आ गया 2, 8 7 15 13 और यहाँ 2, कितना आ गया 23 52, और घटा लो 68,875 में से 23 52 घटा लो, तो घटा लो 5 में से 2 गया 3, है ना, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग जा रहा हो तो दे लो, नहीं जा रहा हो तो ये आंसर आपका राइट है। तो बताओ 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 4523 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को नहीं है, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, देखो इसमें ये वाला चित्र दे रखा है, इसमें 2 सकेंद्रीय वृत्त है। देखो लिखा है आकृति में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो 6 अंकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें करना है ज्ञात। यदि केंद्र O वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है और कोण AOC 40 डिग्री है। देखो 2 सकेंद्रीय वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो 14 है जो मैंने R1 मान ली 14 सेमी, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 है, इसको मैंने R2 मान लिया, और ये वाला जो कोण है AOC वो कितना डिग्री है 40 डिग्री है। अब हमें ज्ञात करना है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। देखो बेटा ये जो आकृति देख रहे हो आप, ये वाली पूरी, ये क्या है त्रिज्य खंड, क्या है ये पूरा तो है बड़े वृत्त का त्रिज्य खंड, और ये अंदर वाला छोटे वृत्त का त्रिज्य, बड़े वृत्त के त्रिज्य खंड में से छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड क्या कर दो माइनस, तो ये वाला भाग आ जाएगा। पहले ज्ञात करो बड़े वृत्त का त्रिज्य खंड, फिर ज्ञात करो छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड, और बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड क्या कर दो माइनस कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान लगाओ, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताओ बेटा कैसे ज्ञात कर, सूत्र क्या पड़ेगा, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देंगे छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या ऐसे लिख दो, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। याद है ना सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, बताओ क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मानी R1, बड़ा आर मान लो छोटा आर मान लो, ऐसे मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, माइनस त्रिज्यखंड का सूत्र तो वही होगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यहाँ R2 आ जाएगा। अब आप चाहो तो दोनों में से कॉमन ले लो, क्या चीज कॉमन है, पाई भी है थीटा भी है 360 भी है, बाहर निकाल लो क्या कॉमन आ गया, पाई आ गया थीटा आ गया बटा 360। बताओ इसमें क्या ज्यादा है R1 का स्क्वायर, उसमें क्या ज्यादा है R2 का स्क्वायर। आ गया, पाई का मान 22 बटा इंटू थीटा, थीटा कितना है भाई 40 डिग्री बटा 360, R1 कितना है बड़ी त्रिज्या 14,
तो यह आएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, छोटी त्रिज्या 7 है आना। देखो काटो 0 से 0, ये 4 9 36, अब नहीं कट रहा तो आएगा 22/7 इंटू 9। इधर देखो 14 का स्क्वायर 196, 7 का 49, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा है ना, ताकि डायरेक्ट आ जाए। 22/7 इंटू 9 इंटू बाकी करो तो 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ ये 4 और यहाँ 1, 147, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 तिया 22 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी बार जा रहा हो तो दे लो, नहीं जा रहा हो तो ये आपका आंसर राइट है। आया समझ में? उतारो। अब देखो सवाल नंबर 3, ध्यान दो बेटा, इधर आपको ये आकृति दे रखी है और इसमें ये जो 6 अंकित भाग है इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। देखो आकृति में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवर्त है। देखो ये जो ABCD दे रखा है इसकी भुजा है 14 सेमी का वर्ग है, ये मतलब प्रत्येक भुजा कितनी की है? 14। वर्ग जानते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और साथ ही ये 2 अर्धवर्त दे रखे हैं। 2 क्या दे रखे हैं? सिंपल ही है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि 2 अर्धवर्त, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक वर्त। क्या बनेगा? एक वर्त बनेगा। ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी लगाओ। तो देखो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? सबसे पहले तो क्या आएगा बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, या लिख दो एक वर्त का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो इसको और इसको जोड़ोगे ना, मतलब 2 अर्धवर्त बराबर क्या होगा? एक वर्त होगा, ये होगा। अब देखो ये 14 सेमी है तो ये भी कितनी है? 14, ये पूरी 14 और ये 14, इस अर्धवर्त का क्या होगा? व्यास। क्या होगा? व्यास होगा ना। बताओ व्यास कितना है? 14। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर। आ गया? बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा स्क्वायर। कल लास्ट वाले पेज में किसी को भी नहीं आया, मतलब 2-4 से पूछा तो नहीं आया वर्ग का क्षेत्रफल। अब पता ही करेंगे क्या? 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ही याद नहीं है, पढ़ने से फायदा ही क्या है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? या लिखो भुजा इंटू भुजा, या लिखो भुजा स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बताओ भुजा कितनी? 14 इंटू 14 माइनस पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी? 7 इंटू 7। देखो 14 का 14 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 22 7 154। बाकी कर लो, उत्तर आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में? तो देखो भाई सवाल नंबर 4, बेटा ये आकृति दे रखी है और इसमें पूरा ही भाग 6 अंकित है। हमें 6 अंकित भाग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। देखो ध्यान लगाओ, आकृति में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्तीय चाप खींचा गया है। देखो ये OAB ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है? 12। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। और तीनों कोण भी क्या होते हैं? तो बताओ कितने डिग्री का होता है कोण? 60 डिग्री का। ठीक है। और दूसरा, किसके O वाले शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या का ये वर्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्या क्या है, एक तो आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ये वाला भाग। बताओ ये वाला भाग क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंडी तो है। अरे देखो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये क्या है? चाप। 2 त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर आकृति जो बनती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्यखंड कहलाती है। तो देखो क्या क्या आएगा,
अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या क्या आएगा, समबाहु समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल है ना, प्लस इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों ही भाग छायांकित है। तो बताओ ये वाला भाग क्या है, त्रिज्याखंड। देखो ये ऐसे बन रहा है, ध्यान लगाओ, इधर ये केंद्र है और ये त्रिज्या और ये वाला भाग गायब है इसमें, तो ये वाला भाग त्रिज्याखंडी तो है, ठीक है। और कौन सा त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। चलो भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद है, याद है, बताओ क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस, याद रखो ये सभी सूत्र, ठीक है। त्रिज्याखंड दीर्घ हो चाहे लघु हो एक ही रहता है ना। बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर θ/360, ठीक है। पाई देखो ये √3/4 इंटू भुजा कितनी है 12, तो 12 × 12 प्लस पाई का मान 22/, त्रिज्या 6 × 6 इंटू थीटा 60 नहीं है। अरे इधर वाला कौन आएगा, इधर वाला ये थोड़ी आएगा, ये देखो यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का है 60 का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। तो देखो इसको मान लेता हूं मैं, कॉड ए ओ बी बराबर कितना डिग्री 60, कारण लिख देना ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। लेकिन त्रिज्याखंड तो ये वाला है ना, दीर्घ है, तो दीर्घ 60 का होता है क्या, दीर्घ का होता है 180 से बड़ा, 180 से छोटा होगा तो लघु है ना, 180 से बड़ा होना चाहिए। तो बताओ थीटा कैसे निकालोगे, पूरा कोण कितने का 360 में से कितना घटाओगे 60, तो थीटा कितना आ गया 300 डिग्री। गलती मत करना, 60 लिखोगे तो गलत है। तो बताओ थीटा कितना 300/360, काटा पीसी करेंगे, ये कट गया कितनी बार 3 बार, बार तिया 36, तो आएगा 36√3 प्लस है तो काटा पीसी करो, 0 से 0 6 का 36 कैंसिल, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 22 तिया 66, 660/7 ये आ जाएगा। √3 का मान दे नहीं रखा है, अगर मान नहीं दे रखा है तो ये आपका आंसर है। हो सकता है ये आगे लिखा हो किताब में, ये पीछे लिखा हो, है ना, तो यहाँ कोष्टक लगा के लिख देंगे पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर √3 का मान दे रखा होता ना तब इसको आगे हल करते, है ना, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। उतारो सवाल नंबर 5। देखो बेटा ये चित्र दे रखा है और इसमें भी कहा है कि ये वाला जो छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल में क्या करना है ज्ञात। क्या लिखा है, भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का 1/4 काटा गया है। ये एबीसीडी एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 4 सेमी, वर्ग के प्रत्येक कोने पर चतुर्थांश काटा गया है, कितने चतुर्थांश है 4, और किसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेमी। आगे लिखा है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वर्त भी काटा गया है, बीच में 2 सेमी व्यास का क्या काटा गया है वर्त। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इनकी त्रिज्या भी 1 ही है और इसकी त्रिज्या भी 1 ही है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इनको छोड़कर वर्ग का जो ये छायांकित भाग है शेष भाग, इसका क्षेत्रफल हमें करना है ज्ञात। तो देखो बेटा कितने चतुर्थांश है 4 चतुर्थांश मिलकर एक वर्त बनाएंगे। देखो ऐसे ये 4 चतुर्थांश, देखो ये एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पूरा क्या बनेगा एक वर्त बनेगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक वर्त तो ये हो गया, और एक वर्त, कितने वर्त हो गए 2, कितने वर्त हो गए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर दो 2 वर्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो आपके इस वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं 4 चतुर्थांश बराबर क्या होता है एक वर्त होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। आपके यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो ज्ञात करेंगे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या आएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
एक वर्त ये और एक वर्त है, कितने वर्त हो गए? 2। क्या आएगा? 2 वर्तों का क्षेत्रफल। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है? 4, तो क्या आएगा? 4 इंटू 4, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 1 इंटू 1, त्रिज्या 1 ही है। अरे अंदर वाले वर्त का व्यास भी 2 दे रखा है, तो उसकी भी त्रिज्या कितनी आएगी? 1 ही आएगी। और कोने वालों की भी 1 ही दे रखी है। 4 चौको माइनस, देखो 22 दूनी और बटा 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। लसा ले लो, लसा कितना आएगा? 7 आना। 16 साथी 112, 112 माइनस 44, सेम ही आएगा ना। बाकी करो भाई, कितना बचेगा रे? 12 में से 4 गए 8, 0 गया, 10 में से 4 गए 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब देखो बेटा सवाल नंबर 6। देखो यहां पर ये इस तरह की आपको एक वर्ताकार मौज फेस दे रखा है। देखो क्या लिखा है? एक वर्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 एम है। मेज पोस है मतलब मेज के ऊपर बिछाने का है, मेज के ऊपर बिछाने का आता है, वर्ताकार है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये मेज पोस है, ठीक है ना, वर्ताकार है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 32। अब इसके बीचों बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए, ये समबाहु त्रिभुज है, ये डिजाइन बनाई गई है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें करना है ज्ञात। अब देखो बेटा डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमें केवल वर्त की त्रिज्या दे रखी है, इसकी भुजा नहीं दे रखी है। यदि इसकी भुजा दे रखी होती त्रिभुज की तो हम क्या कर लेते? वर्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते, तो क्या आ जाता है? इन डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाता है ना। लेकिन कब आता ये कब होता? जब हमें त्रिभुज की भुजा दे रखी होती। यहां हमें त्रिभुज की भुजा नहीं दे रखी है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? बताओ बताओ। ये जो आकृति देख रहे हो ये क्या है? वर्तखंड। कौन सा वर्तखंड? लघु वर्तखंड। कौन सा वर्तखंड? और ऐसे कितने वर्तखंड है? 3। हमें अगर डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 3 लघु वर्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इजी कब होता? जब हमें त्रिभुज की क्या दे रखी होती? भुजा दे रखी होती। तब तो सिंपल ही था, वर्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता। लेकिन यहां पर नहीं दे रखा है, तो देखो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है मेज पोस की डिजाइन का क्षेत्रफल। बताओ बेटा क्या निकलेगा इसमें? 3 कौन से? लघु वर्त खंडों का क्षेत्रफल। याद है सूत्र? 3 का तो वर्तखंड का क्षेत्रफल याद है ना? याद है? खड़ा हो, बता, खड़ा हो जल्दी बता। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो वर्त को छे, वर्तखंड को पूछो ना, कौन बताओगे रे? तू बता रहा, तो बता, खड़ा हो जल्दी, खड़ा हो। आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। बैठो नीचे, देखो ध्यान लगाओ क्या होता है बताओ। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं होता है क्या? बताओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है भाई फॉर्मूला। अब देखो यहाँ त्रिज्या तो है लेकिन हमें एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? थीटा। थीटा है क्या? नहीं है। थीटा हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान लगाओ, यहाँ इसका केंद्र होगा, केंद्र होगा। तो देखो हमें कोण ये वाला, देखो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होगा? कोण ए बराबर कितना? 60 डिग्री है। क्योंकि क्यों है 60 डिग्री? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है।
लेकिन हमें वो कोण नहीं चाहिए, हमें चाहिए केंद्र पर बनने वाला कोण। तभी तो ये बनेगा वर्तखंड, ये वाला हिस्सा, ये वाला चाहिए ना। अगर ये 60 है तो बताओ ये कितना होगा, 120। कितना होगा, 9th क्लास में प्रमेय। एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये वर्त है ना, यहां से ये जीवा ले लो, चाप ले लो, इस जीवा से केंद्र पर कोण बनाओ और इसी जीवा से शेष भाग पर कोण बनाओ, तो ये वाला जो कोण है ना, शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, तो बताओ थीटा कितना है, 120 डिग्री। चाहो तो लिख सकते हो, केंद्र पर बनने वाला कोण शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो यहां रखते हैं मान, यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट कितना, 120। ठीक है, 3। अब देखो आप चाहो तो 3 है ना, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 यहां गुणा हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, 3 इंटू पाई का मान, त्रिज्या 32, 32 इंटू 32 इंटू थीटा 120 बटा 300 माइनस 1/2 इंटू आर का मान 32, क्या आएगा 32 इंटू 32 इंटू साइन 120 का मान सारणी में नहीं है, लेकिन साइन 120 आए ना तो आप साइन 60 का ही मान रखो। साइन 120 आए तो साइन 60 का ही मान रखना है, या तो ऐसे सवाल आएगा ही नहीं, आएगा ना तो आपको अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा पेपर में, या नहीं आए तो आप साइन 120 की जगह साइन 60 का मान एक ही होता है दोनों का मान। ठीक है, तो बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, काटापीसी करेंगे, 0 से 0 बार तिया, 3 से 3, अब थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा है, 32 से गुणा करो, 1024 ये होगा ना, स्क्वायर होगा 32 का 1024, सही करके देख लेना एक बार, है ना, मेरे हिसाब से ये होगा 1024। इसको फिर किससे गुणा करेंगे, 22 से गुणा करो बेटा, 22 चौको 88, हासिल का 8, 22 दूनी 44 और 8 52, 52 का 52, आगे 0 है इसी, 22 से कम 22, आ गया 22,528, 22,528, नीचे कुछ है ही नहीं, उधर चलो, माइनस 2 से 16 बार 2 7, हाँ बटे में 7, हाँ 7 भी तो आएगा ना, 2 से 16 बार है ना, 16 का स्क्वायर, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, √3 का मान दे ही नहीं रखा है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा, एक सेकंड, ये 3 यहां गुणा हुआ है ना, तो ये 3 यहां भी गुणा होगा, गलती मत करना, 3 आपके यहां भी गुणा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 दोनों के साथ है तो वहां भी गुणा होगा। चलो वहां भी करो, 256 को किसे गुणा करेंगे, 3 से, 256 इंटू 3 36, 5 3 15 रे 16, 3 दूनी 6 और 7, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी सी गलती होगी, पूरा सवाल गलत है, उतारो।